देश में कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़ रही है। इसी के साथ कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन सवाल उठता है, क्या कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं? इन तमाम बिंदुओं पर आज हमारी नजर रहेगी। तमाम लोगों के जहन में ये सवाल है कि आखिर अब हम नेगेटिव हो गए हैं तो उसके बाद किस तरह से हमें ख्याल रखना है। सच्चाई ये है कि कई मरीजों को कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद भी कई तरह की परेशानियां आती हैं। कमजोरी महसूस होती है, चक्कर आना, सिर दर्द जैसे लक्षण बहुत कॉमन हैं। ऐसे में मरीजों के लिए सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कोरोना से उबरने के बाद खाने पीने पर भी ध्यान देना होगा। इसी के साथ डॉक्टर के संपर्क में भी रहें। अगर परेशानी बढ़ती है तो फौरन डॉक्टर की सलाह भी लें। पोस्ट कोविड समस्या से बचाने वाले इस शो में हमारे साथ देश के जाने माने डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं, जो आपको समझाएंगे कोविड से उबरने के बाद होने वाली परेशानियों से आप कैसे उबर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा और एक एक करके हम उन सवालों को लेंगे जो लगातार आम इंसान से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम परिचय करा देते हैं अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ होंगे डॉक्टर आशीष जायसवाल, सीनियर पुल्मोनोलॉजिस्ट, डॉक्टर समीर गुप्ता, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर संजीव बगाई, सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट, और डॉक्टर डी.आर. राय, फॉर्मर वीपी IMA। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला मेरा सवाल होगा डॉक्टर आशीष जायसवाल से, कोरोना नेगेटिव होने के बाद भी स्वस्थ रहने के लिए क्या किया जाए, किन बातों का खास ख्याल रखा जाए? देखिए, इसमें 5-6 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जस्ट कोविड जब आपके इसके बाद होता है तो आप ये मत समझिए आप इम्यून हो चुके हैं कोविड से। यानी जो डिस्टेंसिंग है, जो मास्क का यूज़ है, उसको आपको लंबे समय तक फॉलो करना पड़ेगा। हम लोग देख रहे हैं कि बहुत से पेशेंट कोविड, उनकी जो 14 दिन के बाद भी कोविड की रिपोर्ट निगेटिव नहीं पॉजिटिव चलती चली जा रही है। तो इसका ये मतलब है कि कोविड जाते जाते 2 से 3 महीना ले लेता है कुछ पेशेंट्स में। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्टेंसिंग और मास्क का यूज़ आप बरकरार रखें। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप कोविड के बाद निकल के आते हैं तो आप वो नॉर्मल पेशेंट नहीं रहते हैं, क्योंकि आप में और बहुत से जो चेंजेस हैं जो हमने पाया है। अराउंड 1/3 केसेस जिनमें किडनी के इश्यूज होते हैं, या 25-50% ऐसे हैं जिनमें कुछ कार्डियक कॉम्प्लिकेशन कोविड के बाद भी रहती है। यानी जो आप अपनी मेडिसिन ले रहे हैं डॉक्टर्स के कंसल्टेशन में, उसको और रिफाइन करने की जरूरत है। जो पुरानी मेडिसिन ले रहे हैं उसको भी रिफाइन करने की जरूरत है, क्योंकि अब जो एक सिस्टम है, एक नया कॉन्स्टेलेशन बन गया है। यानी मेडिसिन को भी बहुत ध्यान रखना है, आपको अपने डॉक्टर्स के कंसल्टेशन में रहना है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप हरी मत करें, एकदम पेस मत करें, अपनी पुरानी लाइफ में मत जाएं। आप ग्रेजुअली जाएं, स्लोली जाएं, धीरे धीरे अपना काम बढ़ाएं, लोगों की मदद लें। ऐसा मत सोचे कि हम कोविड निगेटिव हो गए तो हम सारा काम खुद करेंगे। आप अपनी एनर्जी सेव करें और वो एनर्जी अपनी एक्सरसाइज में ग्रेजुअली अपना एक्सरसाइज बढ़ाइए। एज ए चेस्ट स्पेशलिस्ट मैं सारे पेशेंट्स को बोलता हूं कि अपना स्पायरोमीटर, जो इंसेंटिव स्पायरोमीटर होता है, या जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, जो डीप ब्रीदिंग, जो इंस्पिरेशन एक्सपिरेटरी एक्सरसाइजेस है, बलून फैलाना, ये सब आप ज़्यादा करें, सो दैट आपके जो लंग्स हैं वो आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग रहें और आपको आगे कोई हर्ट होता है तो उसके बचने के चांस करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ये भी देखा है, चौथा पॉइंट, कि लोगों को न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी बहुत हो रहे हैं। यानी कुछ ऐसे घर पे अगर आप रहते हैं तो थोड़ा टाइम आप पजल गेम खेलें, थोड़ा लोगों से बातें करें। जो डिप्रेशन है कोविड के समय, उस डिप्रेशन को हटाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि डिप्रेशन बहुत कॉमन है पोस्ट कोविड। तो उससे आप लोगों से बात करें, अपने दिमाग को छोटे छोटे गेम्स में इन्वॉल्व करें, फिर से धीरे धीरे लाइफ में आने की कोशिश करें। ये काम बहुत स्लोली होगा, बहुत धीमे धीमे होगा। कोशिश ना करें भाग के सब कुछ पकड़ने की। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर यह है कि जो आप एक्सरसाइज प्रोग्राम है उसको आप अपने को बॉडी को एक स्लोली एक्सरसाइज प्रोग्राम में भी डालें। यानी आज 10 कदम चलें, परसों 15 कदम चलें, नरसों 30 कदम चलें, सो दैट ग्रेजुअली और अपने को पेस अप करके सारा काम करना है। कोविड होने के बाद आप नॉर्मल पेशेंट 2 से 3 महीने तक नहीं रह पाते हैं। हमने देखा है कि जो स्टडीज आई हैं कि 3 महीने के बाद लोगों में हार्ट अटैक या जो स्ट्रोक्स की संभावनाएं बहुत हो जाती हैं। कुछ लोगों को थायराइड भी हो जाता है। यानी कुछ टेस्ट हैं जो आपको 3 हफ्ते या 4 हफ्ते पे कराना पड़ेगा अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन पे। यानी आपको और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है जब आप पोस्ट कोविड केयर हैं, सो दैट आप जल्दी से जल्दी अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल में आ सके। ठीक है। डॉक्टर समीर गुप्ता, नेगेटिव होने के बाद भी लोगों को खांसी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत है, आखिर क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, ये जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जब कोविड होता है तो कोविड के कुछ लिंगरिंग सिम्टम्स होते हैं। बॉडी को रिकवरी में थोड़ा समय लगता है और वो समय
कुछ दिन से लेकर डिपेंडिंग अपॉन सिवियरिटी ऑफ द पर्सन जिसको इन्फेक्शन हुआ है कुछ हफ्ते लग सकते हैं, कभी कभी 1-8 महीना 2-3 महीना लग सकता है। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं ये बॉडी की रिकवरी हो रही है, बॉडी रिकवर कर रही है, थोड़ा इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन सेटल डाउन कर रही है, तो उन सब चीज़ों को चलते रिकवरी में थोड़ा टाइम लगता है। और ये टाइम डिपेंड करता है कि आपकी सिवियरिटी कितनी थी इन्फेक्शन की और आप कितने बीमार हुए। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही उदाहरण अगर आपको दूं तो जब मुझे कोविड हुआ था, मुझे थैंकफुली माइल्ड कोविड हुआ था और मैं उसके 1-8 हफ्ते बाद काफी 2-3 हफ्ते तक मुझे थोड़ी वीकनेस रही थी। इवन दो मेरे को माइल्ड कोविड हुआ था, 2-3 हफ्ते तक थोड़ी वीकनेस रहती थी इधर उधर, बट उसके बाद मैं काफी ठीक हो गया। उसके बाद मैंने अपनी नॉर्मल एक्सरसाइज रनिंग वनिंग सब शुरू कर दी। तो ये 1 साल पुरानी बात है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रिकवरी होता है, मैं अपने पर्सनल अनुभव से भी आपको ये चीज बता रहा हूँ। कुछ लोग जो होते हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, जिनको मेडिसिन चली है, जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हुआ है, तो उन लोगों की रिकवरी में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन रिकवरी होगी। तो किसी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कि यार अब मुझे कोविड हो गया, अब मैं क्या करूं, ओहो अब तो ठीक नहीं होगा। यू विल कम बैक टू नॉर्मल। आपको धैर्य रखना है, आपको अपनी क्षमता रखनी है, एक्सरसाइज करनी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है और उससे यू विल स्टार्ट। लेकिन एक कितना मिनिमम और मैक्सिमम टाइम पीरियड हम लेकर चलें कि पोस्ट कोविड के बाद इतना वक्त तो लग ही सकता है और इतना हमें धैर्य रखना है, इतना हमें इंतजार करना है, ये आमूमन होता है, वो टाइम पीरियड कुछ है? देखिए ये डिपेंड करता है आपकी सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन के ऊपर। अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स हुए हैं जिसमें आप सिर्फ घर पे आप ठीक हुए हैं, तो इसमें आप 2-3 हफ्ते का टाइम मान के चलिए। एंड द मोर सिवियर योर इन्फेक्शन, अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन लगा, आपको बाइपैप लगा, आपको ऑक्सीजन हाई ऑक्सीजन लगा, तो आप कुछ महीनों का भी टाइम फ्रेम लगा के चल सकते हैं। अब देखिए ये एक ह्यूमन बॉडी होती है, सच कोई एक नंबर देना हमेशा थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये एक अनुभव है, मतलब ये एक अप्रोक्सीमेशन है कि फ्रॉम अ फ्यू वीक्स टू अ फ्यू मंथ्स इट कैन टेक। ठीक है डॉक्टर संजीव बगाई, क्या नेगेटिव होने के बाद भी ऑक्सीजन लेवल बार बार चेक करते रहना चाहिए? जी, ये जो पूरी चीज जो ऑक्सीजन सैचुरेशन जो चेक करते हैं घर में, ये अक्सर पहले 10 और 14 दिन हर 4 घंटे 6 घंटे में टेस्ट करना काफी रहता है। जो लॉन्ग कोविड पेशेंट होते हैं, जैसे जो रिकवरी के बाद जो इनको कोई सिम्टम्स हो, जैसे लगातार खांसी हो या हल्की सी ब्रेथलेसनेस हो या ओल्ड हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, हार्ट डिजीज हो, उनको बीच बीच में चेक करना जरूरी रहता है। जो आदमी नेगेटिव टेस्ट होता है उसके बाद जो उनका जो वायरल लोड है वो लगभग ना के बराबर है, पर री इन्फेक्शन का हमेशा डर रहता है। तो प्लीज हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज एट होम, बाहर बिल्कुल कदम मत रखिए कम से कम अगले 10-15 दिन। सैचुरेशन जब नेगेटिव हो जाए लगातार चेक करने की वैसे आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो लगातार ना चेक करें, लेकिन 1 दिन में 1 बार या 2 दिन में 1 बार इतना चेक करें रूटीन में, तो वो ठीक रहेगा। अगर आपके पास हिस्ट्री है, जैसे अगर आपकी पास हिस्ट्री क्रॉनिक एस्थमा की है, COPD की है, हार्ट डिजीज है, हाइपरटेंशन है, तो आप दिन में 1 बारी भी चेक कर ले वो काफी है। खाली 20 सेकंड 30 सेकंड लगते हैं पल्स ऑक्सीमीटर जो घर में रहता है, तो वैसे कोई कठिनाई की बात नहीं, बट जरूरी है उसको आप चार्ट कर लीजिए ताकि आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए ये रिकॉर्ड रहे। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब अगर वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है, नॉर्मल से एकदम खतरे का एक साइन दे रहा है कि कम है, तो क्या उस स्थिति में घबराने की जरूरत तो नहीं है? इसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, जब आप ये उंगली पर लगाएं 2-3 प्रिकॉशन रखें। एक तो आपका हाथ और उंगली साफ होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, उस पर कोई बॉडी मॉइस्चराइजर, लोशन या तेल नहीं लगना चाहिए। जब आप लगाएं कम से कम 10 सेकंड 12 सेकंड वेट करिए, क्योंकि वो सेंसर के साथ ये वैल्यू पिकअप करती है। अगर आप बहुत ज्यादा चल के आए हों तो आपका थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, तो आप 5 मिनट स्थिर होके कुर्सी पर बैठिए, फिर चेक करिए। अगर आपका सैचुरेशन 92-93 से ज्यादा है, कोई घबराने की बात नहीं। ये बहुत अहम और जरूरी चीज समझने की है कि जो आपका शरीर में, बॉडी में ऑक्सीजन सैचुरेशन कर्व जो होता है, 93 से 96 ले जाने के लिए जो 3 अंक हम आंखों से देखते हैं, उसका इंक्रीज के साथ ब्लड के अंदर, शरीर के अंदर कोई ज्यादा इंक्रीज ऑक्सीजन कंटेंट का नहीं होता है, क्योंकि ये जो कर्व होता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन कर्व, वो एक एस शेप, सिग्मॉइड शेप कर्व होता है। तो जो 93 से 96 ले जाने की कोशिश में कोई फायदा नहीं है। 93 एंड अबव बिल्कुल शांत रहिए, नॉर्मल है। ठीक है, डॉक्टर DR राय,
नेगेटिव होने के बाद कितने वक्त तक आइसोलेशन में रहने की जरूरत है? ठीक है, कुछ तकनीकी कारण की वजह से हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम इसे अभी तुरंत दुरुस्त कराते हैं। लेकिन डॉक्टर आशीष जायसवाल, ये सवाल मैं आपसे लूंगी कि अगर नेगेटिव रिपोर्ट आ गई है उसके बाद भी क्या आइसोलेशन में रहने की जरूरत है, और अगर हाँ तो कब तक? देखिए, जब भी आपकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव से नेगेटिव आती है तो कम से कम आपको 2 हफ्ते के लिए होम आइसोलेशन की बहुत ज़रूरत है। इसके 2 कारण हैं। पहला, क्योंकि जो वायरल लोड होता है, कोविड नेगेटिव आने के बाद भी थोड़ा वायरल लोड बचा रहता है जो कि हमारी बॉडी से निकलता रहता है। इसलिए बेटर है कि हम लोग उस वायरल लोड को और थोड़ा कम हो जाने दें ताकि आप दूसरों के लिए इन्फेक्शियस ना हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, 2 हफ्ते आपको इसलिए और भी चाहिए ताकि जो आप में जितने फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं, जो बायोकेमिकल चेंजेस हुए हैं, उनको भी एक स्टेडी स्टेट पर लाने की जरूरत पड़ेगी। यानी 2 हफ्ते कम से कम आप अपने नेगेटिव भी है उसके बाद भी करनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लंग्स का इन्वॉल्वमेंट है, हमने देखा है कि पहले बार जब कोविड-1 में लंग्स में जो पेशेंट बहुत लंबे समय तक आईसीयू में, या जो लोग प्रॉब्लम हुई थी जिनको वेंटिलेटर पे, तो उनके अंदर फाइब्रोसिस बहुत कॉमन है। तो जो ये पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस है, ये एक बहुत बड़ा एंटाइटी है। एज सच अभी कोई बहुत दवाएं इसके ऊपर नहीं आए हैं। हम लोग कुछ कॉकटेल बना के दवाएं देते हैं जिससे लोगों को आराम मिलता है। जिनको पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि वो डेली 2 बार अपना सैचुरेशन जरूर मॉनिटर करें, जरूर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, क्योंकि जो ये ब्रीदिंग है, जो लंग की ब्रीदिंग है, ये केवल लंग के कारण नहीं होती, मसल्स के कारण भी होती है। यानी मसल्स और लंग मिल के हमारे रेस्पिरेशन को मेंटेन करते हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रेडेड एक्सरसाइज करें जो लोग अपना पोस्ट कोविड है, सो दैट उनका लंग एक लेवल पे आके सेटल हो जाए। ठीक है, डॉक्टर आशीष जायसवाल, आप शुरुआत से ही जिक्र कर रहे हैं कि हमें एक्सरसाइज का बहुत ख्याल रखना चाहिए, योग हमें करना चाहिए। तो कोई ऐसी पर्टिकुलर चीजें हैं जो वही एक्सरसाइज अगर हम करें डेली बेसिस पे तो बहुत ज्यादा तेजी से सुधार देखने को मिल सकता है? देखिए, जो ये कोविड निमोनिया है, ये मल्टी सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट है। ये हमारे एक बहुत कॉमन है, ये बहुत ज़्यादा मसल्स को इन्वॉल्व कर रहा है। और पोस्ट कोविड जो सबसे ज़्यादा बड़ी कॉम्प्लिकेशन है वो है फटीग की, यानी मस्कुलर डिस्यूज की। यानी इस केस में हम कोई भी एक्सरसाइज करें, हम हल्का सा वॉक भी चालू करें, हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, अगर हम जैसे जो अनुलोम विलोम जो एक्सरसाइज है, योगा है, थोड़ा ब्रीदिंग इनको इन ले जाएं, ब्रीदिंग को बाहर करें, बलून को फुलाएं। एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको इंसेंटिव स्पायरोमीटर बोलते हैं, जो कि हर जगह रेडली अवेलेबल होता है, 400-500 रुपीज़ का होता है। उसमें कुछ बॉल्स होती हैं, उन बॉल्स को इंस्पिरेट करें, उसमें अपने को अंदर सांस लें। इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी एक्सरसाइजेस उसकी मशीन के थ्रू भी कर सकते हैं। यानी बहुत हमें हाईफाई नहीं करना, हमें हर मसल की, जैसे हम बचपन में पीटी नहीं करते थे स्कूल में कि हर मसल को स्ट्रेच करना है, हमें हर मसल को स्ट्रेच करना है, जिसके कारण जो बॉडी में जो इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम हो रहा है वो जल्दी जल्दी वापस जाए और हम लोग अपने नॉर्मल लाइफ में आ जाए। ठीक है, तो कुल मिलाकर स्ट्रेचिंग अगर हम करें तो वो भी बहुत बेहतर कदम होगा, और अगर आप थोड़े थोड़े स्टेप्स से अगर वॉक कर रहे हैं तो वो भी, उसका भी कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलेगा। डॉक्टर DRY, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, आ रही है जी। RT-PCR रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है तो क्या तब भी ये डर रहता है कि उस व्यक्ति से संक्रमण फैल सकता है? देखिए, आज के जमाने में जिस प्रकार से केसेस आ रहे हैं, कई बार पेशेंट को रिकवर हो गया लेकिन उसके बावजूद, उसकी 2-3 हफ्ते के बावजूद भी उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव भी आ रही है। और रहा सवाल कि अगर नेगेटिव आ जाती है तो नेगेटिव आने के बाद भी कुछ लोड रहता है, तो हम उसको नेगेटिव होने के बावजूद भी हम कहते हैं कम से कम 1 हफ्ता 15 दिन आप घर पे आइसोलेशन में रहिए, दूसरों के कांटेक्ट में मत आइए, क्योंकि अभी भी आप कई बार दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। और ये एक तरह का वायरस इस प्रकार का हो कि एयरबोर्न हो गया, अब वो कांटेक्ट हिस्ट्री वाली भी चीजें खत्म हो गई है। लेकिन हमें आज की तारीख में सबसे ज्यादा इसकी प्रिकॉशन के ऊपर ध्यान देना है ताकि किसी और को इन्फेक्ट न कर पाए। ठीक है, डॉक्टर समीर गुप्ता, देखिए, अगर पॉजिटिव हुए 14 दिन हो गए हैं तो क्या टेस्ट नहीं हो पा रहा है और ऐसे में आइसोलेशन में रहना बहुत जरूरी हो जाता है? देखिए, अगर आप 14 दिन हो गए, जो हमने साइंस में देखा है कि नॉर्मली जो है 10 से 14 दिन के बाद, यूजुअली 14 डेज इज द अपर लिमिट जो हम लोग कहते हैं, जिसके बाद आदमी जो है वायरस उसके शरीर में खत्म हो जाता है। एंड उसके बाद अगर आप आज की तारीख में जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट कराने भी बड़े मुश्किल हैं, और टेस्ट करें ना करें नेगेटिव प्रूव करने के लिए, वो भी अपने में कंट्रोवर्सी है। बट यूजुअली आफ्टर 14 डेज ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द फर्स्ट सिम्टम यू आर फाइन। लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है कि उनका फर्स्ट सिम्टम कब आया, मंडे की
उदाहरण के तौर पे अगर मैं बोलूं कि 20 तारीख को आया, नहीं शायद गला उससे 2 दिन पहले खराब हुआ था, तो आज की तारीख में हम लोग कहते हैं कि 14 डेज फ्रॉम द डे ऑफ द टेस्ट पॉजिटिविटी, एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। तो जब आपने टेस्ट कराया उसके 14 दिन के बाद तक आपको अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए, एंड दैट इज यूजुअली जो हम लोग आज की तारीख में मानते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। आप सभी विशेषज्ञों से सीधा बस यही कहना चाहेंगे कि और सवालों को हम लेंगे, हम ये भी जानेंगे कि ठीक होने के बाद हमें क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना है। और अब सीधा सवाल होगा मेरा डॉक्टर संजीव बगाई से। देखिए, कितने दिन और सावधानी बरतनी चाहिए नेगेटिव होने के बाद? सावधानी 3-4 अलग अलग प्रकार के, अभी फिलहाल तो लॉकडाउन है या सिवियर रिस्ट्रिक्शन है तो आप घर के अंदर ही रहेंगे। बट अगर आप नेगेटिव हुए, सपोजिंग आप डे 1 पर पॉजिटिव हुए और आप डे 10 या डे 11 पर नेगेटिव हुए, डे 14 पर नेगेटिव हुए, पहली चीज है न्यूट्रिशन एंड डाइट। ये बहुत जरूरी है स्पेशली एल्डरलीज के लिए कि उनको ठीक तरह घर का प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल सब चीज मिलनी चाहिए। सेकेंड थिंग इज हाइड्रेशन। अब गर्मी का टाइम है, हाइड्रेशन जरूरी है। एरिएटेड ड्रिंक्स, कोक, पेप्सी बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। जो नॉर्मल आप लिक्विड्स लेते हैं घर में वो लेना चाहिए। तीसरी चीज, जो फिजिकल एक्टिविटी है घर के अंदर भी, ये काफी टाइम देखा गया है कि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स प्लस माइल्ड इन्फेक्शंस को भी लंग्स में एंड हार्ट पर असर पड़ता है। देयरफॉर इसमें फिजिकल एक्सरसाइज को ग्रेजुअली करना चाहिए, ग्रेडेड करना चाहिए। मायोकार्डाइटिस, कार्डियोमायोपैथी ये काफी कॉमन है माइल्ड कंडीशंस में भी, तो ग्रेजुअली करना चाहिए। बहुत स्ट्रेन्युअस फिजिकल एक्टिविटी जैसे ट्रेडमिल घर में भी वो अवॉइड करना चाहिए कम से कम 1-2 महीनों के लिए। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपकी रूटीन मेडिसिन आप ले रहे हैं, जैसे एल्डरलीज हैं, हाइपरटेंशन के लिए, डायबिटीज के लिए, एस्थमा के लिए, वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, कभी भी वो बंद नहीं करनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बताया कि हेल्दी डाइट का हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए, लेकिन आम आदमी की एक परेशानी ये भी है इन दिनों कि विटामिन सी के जितने सोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा महंगे हो रहे हैं। अगर नींबू की बात करें, संतरे की बात करें, नारियल पानी की बात करें, तो क्या इनका कोई विकल्प भी है जो जेब पर भी बोझ ना पड़े और डाइट का भी ख्याल रखा जाए? ये बहुत बारी देखा गया है कि बहुत से डॉक्टर भी लिख रहे हैं और पेशेंट तो अपने आप ही जाके खरीद रहे हैं, ऑनलाइन खरीद रहे हैं, ओवर द काउंटर ले रहे हैं। ये मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि सारे जो विटामिन के ट्रायल्स हैं, जिंक जो मिनरल है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12, हर एक विटामिन का जो ट्रायल मल्टी सेंट्रिक वर्ल्ड वाइड हुआ गया है, उसके कोई ताल्लुक नहीं रखता है कोविड-19 के इलाज में, ट्रीटमेंट में। तो अननेसेसरी ओवरबर्डन करने की कोई जरूरत नहीं है। जिंक का भी लॉन्ग टर्म स्टडीज शो कर रहे हैं कि उसमें कोई लाभ नहीं है। अगर आप रूटीन नॉर्मल बैलेंस डाइट घर में लें, सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स उसमें मौजूद हैं, तो आपको बाहर से कोई भी चीज लेने की जरूरत नहीं है। कोई स्पेसिफिक जूस, अनार का जूस, ये जूस, वो जूस, कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल जैसे आप खाना खाते हैं वैसे ही ओवरलोड मत करिए अपने आप को मल्टीपल विटामिन के साथ। ठीक है डॉक्टर DR राय, नेगेटिव रिपोर्ट आ गई है, लेकिन क्या उसके बाद भी कुछ और टेस्ट रहते हैं जिनको करवा लेना चाहिए? नेगेटिव आने के बाद सबसे पहले व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि मैं अगर आज नेगेटिव हो गया हूं तो मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूं। ये उसकी सोच ही बिल्कुल गलत है। उसको कम से कम 1 हफ्ता एक्स्ट्रा घर पे ही रहना चाहिए। कोई माइल्ड से माइल्ड एक्सरसाइज पे उसको आगे चलना चाहिए। हाई प्रोटीन डाइट, ये चीजें लेते रहना चाहिए। और खास तौर से उन लोगों के लिए बहुत ही एहतियात की चीज है जो कोमॉर्बिड कंडीशंस में रह रहे थे। जैसे कोई आदमी को कोविड हुआ, वो उसको उससे पहले वो डायबिटिक भी था, उससे पहले वो हाइपरटेंसिव भी था, या उसको थायराइड भी था, तो इन चीजों के ऊपर उसको और इन्वेस्टिगेशन रेगुलरली कराते रहना चाहिए। पोस्ट कोविड केसेस के अंदर हमने देखा है कि कईयों की डायबिटीज भी, क्योंकि हम उसके अंदर स्टेरॉइड्स, कई बार आपको स्टेरॉइड्स देनी पड़ती हैं, तो जो डायबिटिक थे उनके डायबिटिक लेवल काफी बढ़ जाता है। उसके बाद मसल्स वीकनेस हो जाती हैं। मसल्स वीकनेस होने की वजह से उसको रेस्पिरेशन में दिक्कतें आती हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, उसको हमेशा ध्यान में रखते हुए उसके इन्वेस्टिगेशन जरूर करानी चाहिए, क्योंकि उसी से उसको पता लगेगा। और सेकंड चीज कहते हैं पोस्ट कोविड, यानी कि ठीक होने के बाद हर व्यक्ति को, उस व्यक्ति को जो ठीक हो गया है, उसको ये देखना चाहिए कि कोई ऐसा सिम्टम तो नहीं आ रहा जो मुझे अजीब सा लग रहा है, जो पहले मेरे शरीर में नहीं था। इस प्रकार का कोई भी सिम्टम आता है तो उसको सबसे पहले अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं जरूर कहूंगा कि इन व्यक्तियों को जो कोविड से पॉजिटिव हो गए हैं, उनको 3-4 चीजों का
ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रेन के ऊपर जाकर ये असर कर रहा है। तो मेमोरी गेम्स खेलना चालू कर दें, नहीं तो उनको धीरे धीरे आते आते उनको परेशानी होंगी। उसके बाद अपनी एक्सरसाइज जो डॉक्टर साहब ने बताया करते रहना चाहिए, और साथ में लंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम वगैरह इसको करते रहें। और हाइड्रेशन, सबसे बड़ी चीज है हाइड्रेशन एंड हाई प्रोटीन डाइट, इससे आपको सहायता मिलेगी। और लंग के अंदर, क्योंकि कोविड की वजह से लंग के एरोडाई वगैरह के ऊपर फाइब्रोसिस वगैरह चीजें हो जाती हैं, तो लंग एक्सरसाइजेस हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। इनके लिए आपको रेगुलरली अपने इन्वेस्टिगेशन कराते रहना चाहिए। ये ना सोचे कि मैं तो नेगेटिव हो गया हूं, अब मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर अगर आप नेगेटिव हो भी गए हैं तो अपने डॉक्टर के संपर्क में लगातार रहें, ताकि वो आपको बताते रहेंगे किस तरह की डाइट आपको लेनी है, कैसे अपना ख्याल रखना है। लेकिन डॉक्टर आशीष, कोरोना से ठीक होने के बाद भी क्या संक्रमण का खतरा बना रहता है? अगर हाँ तो कितना? देखिए, इसको हमें समझना पड़ेगा कि जब हमको किसी को कोविड इन्फेक्शन हुआ है कि वो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। जो पुरानी स्टडीज हमने देखा गया, माइल्ड से मॉडरेट में बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी नहीं बनती है, यानी उस बंदे को फिर से कोरोना का संक्रमण हो सकता था। पहले हमने ये बोला था कि 3 महीने तक कोरोना फिर से नहीं हो सकता, मगर हमारे पास अब बहुत ही डाटा आ गया जो ये बता रहा है कि विद इन मंथ लोगों को फिर से कोविड इन्फेक्शन नेगेटिव के बाद भी पॉजिटिव हो रहा है, बिकॉज जो ये स्ट्रेन्स है ये म्यूटेट कर रही हैं और ये लोग जो हमारा इम्यून सिस्टम इसको इवोड कर रही है। इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जब यूके का वेरिएंट 501 था, जब म्यूटेशन वाला था, उसके अंदर उसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ी थी, मारक क्षमता नहीं बढ़ी थी। जो इंडिया में डबल म्यूटेशन 484 या 5452 जो आया, इसके अंदर क्या हुआ है, इसने जो पुराना जो एंटीबॉडी बनी है इसको इवेट कर दिया, यानी जो पुरानी एंटीबॉडी जिनको कोरोना हुआ था उनमें ये ज्यादा हो रहा है। यानी आपने देखा होगा सबसे पहले एपिसेंटर्स का कौन सा बना, महाराष्ट्र, जहां पे पहले बहुत कोविड था। यानी जहां पे पहले जिस एरिया में जो बहुत एपिसेंटर था वहां पे दूसरे तरीके के वायरस स्ट्रेन में आ गए हैं, जो कि पुरानी एंटीबॉडी जो हमारा सिस्टम इसको इवेट कर रहे हैं, यानी उनको फिर से री कोविड हो सकता है। इसीलिए पहले हम बोलते थे कि कोविड हो गया है तो वो कोविड का पासपोर्ट नहीं ना, यानी किसको कोविड हो भी गया है तो वो मैं समझे कि उसको पासपोर्ट मिल गया कि उन्हें कोविड बाद में नहीं हो सकता है। सबको सजग रहने की जरूरत है। जब तक पूरा कंट्री में वैक्सीनेशन नहीं हो जाएगा तब तक सबको सजग रहने की जरूरत है। कोई जल्दीबाजी ना करे, अपने को आइसोलेट रखें 14 दिन तक और अपने को अपना पूरा ध्यान दें। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यह समझना पड़ेगा कि हमें वायरस पे अटैक कब करना है। वायरस जब अपने फुल फेस में, जैसे अभी चल रहा है, हम अभी वायरस में कुछ नहीं कर सकते, अभी तो हमें इसको डैमेज करना पड़ेगा। जब ये जैसे वेव धीमे धीमे कम होगी, उसके बाद हमको हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट, क्लिनिशियन, जो साइंटिस्ट है, अब हमारे पास टाइम है किसी तरीके से इसके बर्डन को और कम करते चले जाएं। जब इसका बर्डन कम करते चलेंगे फिर म्यूटेशन कम होता चला जाएगा, नहीं तो बार बार उसी वेव में आती है। अब एक नया सिस्टम हो गया, वायरस क्या करता है, हिट करता है, रन करता है, फिर चुपचाप बैठ जाता है, म्यूटेट करता है, फिर हिट करता है, रन करता है, म्यूटेट कर रहा है। ये वायरस की साइकिल बढ़ती चली जा रही है और ये साइकिल तभी टूटेगी जब हम में एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, एज ए इंडिविजुअल, एज ए सोसाइटी एंड एज ए कंट्री। जब तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी तब तक हम जो ये इसकी जो हिट, रन एंड म्यूटेट की जो साइकिल है इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। यानी अगर आपको एक बार कोविड हो भी गया है तब भी आप अपने को उतना ही ससेप्टेबल माने और अपना ध्यान रखें। ठीक है डॉक्टर समीर, कोरोना के बाद होने वाली मानसिक समस्याओं से कैसे बचा जाए? लोगों को लगातार नेगेटिविटी परेशान कर रही है, तो उन समस्याओं से कैसे बचें? देखिए, कोविड जो है एक तरह से अगर बोले तो ये ना कि सिर्फ एक शारीरिक बीमारी है, लेकिन ये मानसिक बीमारी भी है। मानसिक बीमारी इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि ये एक बहुत ही नेगेटिविटी अराउंड है। आदमी को बड़ा स्ट्रेस होता है जब वो बीमार होता है, घर वाले काफी स्ट्रेस होते हैं, क्योंकि कोविड ना कि सिर्फ एक मरीज को इफेक्ट करता है, लेकिन उसके जो उसके घर वाले होते हैं वो भी बड़े परेशान होते हैं, क्योंकि वो मिल नहीं पाते उनसे, और वो आदमी जो है एक तरह से आइसोलेशन में होता है 2 हफ्ते के लिए। तो उसका एक अपना मानसिक प्रभाव होता है उसके ऊपर, उसका अपनी तरह से एक मेंटल स्ट्रेन और स्ट्रेस होता है उस आदमी के ऊपर जब वो बीमार होता है। तो इट इज ऑल्सो अ वेरी मेंटल इलनेस, इट हैज अ लॉट ऑफ मेंटल इलनेस तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मेंटल इसके ऊपर प्रेशर होता है मरीज के ऊपर। इससे देखिए, इसके बारे में और काफी ये भी कहा गया कि डिप्रेशन होता है, लोगों को एंजाइटी होती है इसमें। तो अपने आप को आप अच्छी चीजें करिए, मेंटली अपने आप को स्टिमुलेटेड रखिए, आप मेडिटेशन करिए, आप यूटिलाइज द टाइम जब आप बीमार हैं, जैसे अगर आप घर पे आइसोलेशन में हैं, कुछ अपने आप को मेंटल स्टिमुलेशन करने के लिए। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच वी कैन डू ऑन एन एवरीडे बेसिस। ये हम चीजें कर सकते हैं अपने आप को स्ट्रेस कम करने की बीमारी का।
ठीक है डॉक्टर संजीव, पोस्ट कोविड भी क्या काढ़ा लेने की जरूरत है? अगर हम बात करें फर्स्ट वेव की तो सीधा तौर पर ये कहा जा रहा था जिनको कोरोना नहीं हुआ वो भी काढ़ा लें, जिनको हो गया है उसके बाद भी काढ़ा लें। सेकंड वेव में भी यही देखने को मिला, तो ऐसे में क्या जो लोग ठीक हो जा रहे हैं उनको भी नियमित तौर पर काढ़ा लेना चाहिए? देखिए, ये कोई चीज ये प्रूवन नहीं है मेडिकली हमारे लाइन में कि एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट कोविड को फाइट करता है या कोविड की रिकवरी को एनहांस करता है। जो आप नॉर्मल डाइट ले रहे हैं आप उस पर ही ध्यान दीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए। मैं इस पर दोबारा 1 सेकंड लेना चाहता हूं। बैलेंस डाइट का ये मतलब है एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। बहुत ज्यादा तली हुई चीज, करी चीज, जो ज्यादा मिर्ची की चीज या बहुत हेवी फ्राइड सॉल्टेज पैकेट स्टफ, प्रोसेस फूड ना लीजिए। जो नॉर्मल आप घर में ले रहे हैं वैसे का वैसे ही। अगर आप वैसे ही काढ़ा ले रहे हैं तो आप कंटिन्यू रखिए, बट काढ़ा का और कोविड के इलाज का डायरेक्ट संबंध हमारे लाइन में अभी एस्टैब्लिश नहीं है। ठीक है, एक आखिरी सवाल मेरा डॉक्टर डी.आर. रॉय से कि जिन्हें पहले से गंभीर बीमारी है वो पोस्ट कोविड क्या करें? देखिए, ये वाकई में देखिए जो लोग पहले से किसी भी रोग से पीड़ित हैं, चाहे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, थायराइड है, या वो पोस्ट मैलिग्नेंसी रिकवरी के ऊपर है, तो उनकी इम्यूनिटी वैसे ही बहुत कमजोर हो जाती है। और जो कोविड होने के बाद उनकी बॉडी बिल्कुल रन डाउन हो जाती है, उनको सबसे पहले अपनी दिनचर्या को ठीक रख के चलना पड़ेगा। धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाएं, अपनी डाइट को बिल्कुल बैलेंस डाइट रखें, और सबसे बड़ी चीज है उनके लिए पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव माइंड के ऊपर काम करें। क्योंकि व्यक्ति पहले से ही पीड़ित था, और कई बार मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी कहा कि पोस्ट कोविड के अंदर जब कोविड के दौरान में स्टेरॉइड दी जा रही है, स्टेरॉइड से उनका क्या होता है कि सारा सिस्टम ही बदल जाता है और एनहेंस हो जाता है, उनका शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो उनको और भी एहतियात देने की बहुत जरूरत है। ये चीजें बहुत ही जरूरत है। और उनको कोमॉर्बिड कंडीशन होने की वजह से उनकी इम्यूनिटी बहुत ही कम है। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो उनको दोबारा इन्फेक्शन होने का, और वो इन्फेक्शन नहीं संभलेगा, इस प्रकार से रहेगा। तो उनके लिए वाकई में ही बहुत ही चिंता का विषय है। लेकिन उसके बावजूद मैं कहूंगा कि उन व्यक्तियों को जो कोमॉर्बिड कंडीशन में रहते हैं, अपनी दिनचर्या को बड़ी संयम से रखें, पॉजिटिव थिंकिंग, बच्चों के साथ खेलें, घर के अंदर रहें, पाठ पूजा करें, गायत्री का मंत्र करें, बड़ी शांति मिलेगी और उनको एक इम्यूनिटी बूस्टिंग भी होगा। अपने परिचित लोगों के साथ बात करते रहिए। मैंने अपने इसके कैरियर लॉकडाउन के पीरियड के अंदर मैंने कई मरीजों को कहा कि भाई आप लोगों ने कितने दिनों के बाद मिले? कहता डॉक्टर साहब मैंने 6 महीने बाद अपने मित्र से बात की, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ये आज की तारीख में अपने दोस्तों के साथ मिलना जुलना, बात करना आपका इम्यूनिटी बूस्टर का काम कर रहा है। ये सब चीजें आ जाती हैं आपकी पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर, पॉजिटिव वेज के ऊपर। तो उनके लिए मैं ये कहूंगा, डरने की जरूरत नहीं है, इससे लड़ना है। लेकिन इसके बाद मास्क, डबल मास्क के बिना आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। जरूरी नहीं है आप घर पे बाहर मत जाइए, और अपना डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, शुद्ध खाना खाइए। ठीक है, हमारे साथ बहुत ही खास डॉक्टर्स का पैनल जुड़ा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कुल मिलाकर क्या है, पोस्ट कोविड के बाद भी हमें सतर्क रहना है। हमें एकदम से निफराम नहीं हो जाना है कि हमने ये जंग जीत ली है तो अब हम टेंशन फ्री हो गए। ऐसा नहीं है, बैलेंस डाइट लेनी है, आपको लगातार घर में एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा नेगेटिविटी को दूर करने के लिए भी आप मोटिवेशनल चीजों को देखिए, परिवार के साथ वक्त बिताइए और अच्छी किताबें पढ़िए और अपना ख्याल रखिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.